आपातकाल के दौरान जेलों में गए लोगों की पेंशन योजना पर हिमाचल में सियासत गरमा गई है। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई लोकतंत्र प्रहरी योजना को बंद कर दिया गया है। इसका प्रश्न आज विधानसभा में लगा था। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत इस मामले को उठाया और सरकार से पूछा कि लोकतंत्र प्रभारी योजना बंद क्यों की गई। जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसको लेकर सदन में बिल लाया गया है, उस पर चर्चा के दौरान वह इसका जवाब देंगे। क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का, सुने। जिन लोगों ने बहुत सारा वक्त इमरजेंसी के दौरान जेल में गुजारा, जेल की सलाखों के पीछे, उनके लिए हमने लोकतंत्र प्रहरी करके एक योजना शुरू की थी। और वो योजना सिर्फ योजना ही नहीं है, वो बिल ला करके एक्ट की शेप में हमने उसका पालन किया था और वो एक कानून बना था। उसको बंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से सरकार बनने के बाद एक निर्णय किया गया और आज जो प्रश्न लगा था उस प्रश्न के जवाब में भी यही कि इसको बंद करने का सरकार ने निर्णय लिया। उसकी सबसे बड़ी वजह बनी थी कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव की जो याचिका वो चल रही थी उस पर निर्णय दिया था और उनको उससे उनकी सदस्यता रद्द हो गई थी और रद्द होने के पश्चात फिर वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रही थी किसी सूरत में। ऐसे में 25 जून को इमरजेंसी की घोषणा की गई रात के अंधेरे में और हजारों लाखों की संख्या में पूरे देश भर से लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। क्या उस वक्त के जो उस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश नारायण जी, क्या वो आरएसएस के थे? और शायद मेरे ख्याल में मायावती भी उसमें रही है अंदर, और बहुत सारे लोग ऐसे एक ने अनेकों लोग जो अलग अलग विचारधारा के थे, लेकिन लोकतंत्र के हनन के खिलाफ, लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए जैसे इमरजेंसी लगाई गई उसका विरोध करते हुए जिसने भी आवाज उठाई उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। इसलिए हमने एक निर्णय किया था कि जिनने उस वक्त कठिन दौर में, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में इमरजेंसी सिर्फ एक बार लगी और इंदिरा गांधी ने लगाई थी वो इमरजेंसी, और उस वक्त लोकतंत्र के लिए अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए जिन लोगों ने उस वक्त अपनी बात कही थी उनके परिवार, और उसके कारण उनको जो है सजा हुई और सजा के कारण जो है जेल की सलाखों के पीछे बड़े लंबे समय तक उनको रहना पड़ा, तो उनके लिए हमने एक योजना जो शुरू की थी हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र प्रहरी के नाते। उस योजना के अंतर्गत हमने 20,000 रुपये और 12,000 रुपये उनको माह का देने का निर्णय किया था और इनकी संख्या लगभग 80 के करीब हिमाचल प्रदेश में अभी वर्तमान में है, क्योंकि अधिकांश तो की मृत्यु हो चुकी है। और ये योजना राजस्थान में भी, ये योजना मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, बहुत सारे राज्यों में है। ये बात ठीक है कि एक शायद मेरे ख्याल में राजस्थान में कोर्ट में ये मामला गया है। ऐसे में हमने इस बात को लेकर के आज अपनी बात कहने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी को उससे कोई संतोषजनक जवाब तो उसमें मिला नहीं। लेकिन हमने उनसे कहा है कि आप उस पर पुनः विचार करें, पुनः विचार करने के बाद इस योजना को बहाल करें और सब चीजें बंद करना, क्योंकि वर्तमान सरकार का एक काम करने का तरीका यह है कि सब कुछ बंद करना। और अब तो लोकतंत्र के लिए जिन लोगों ने लड़ाई थी उनके लिए जो थोड़ा सा मानदेय हम देते थे उस मानदेय को भी बंद कर दिया। ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए हमने हाउस के अंदर इस मामले को आज उठाया था।